हेलो, तो गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जिसका नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जैसा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया है ना, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, मेमोरी पढ़ लिया, हार्डवेयर पढ़ लिया और इंट्रोडक्शन कंप्यूटर पढ़ लिया। हमने पिछले 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये 7वां चैप्टर आज शुरू करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिटेल में जाना कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, किस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कब आए थे एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ के, लैपटॉप के या फिर अलग अलग कंपनीज के, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लेकिन भैया देखो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना जरूरी है जो कि मोस्टली पॉपुलर है, दैट इज विंडोज। विंडोज सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एट प्रेजेंट। जितना भी इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है विंडोज़। क्यों है यूज़फुल और क्यों है? क्योंकि ये है यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मतलब है कि ईजी टू अंडरस्टैंड। ईजी टू अंडरस्टैंड मतलब कोई भी बच्चा भी कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है विद द हेल्प ऑफ जीयूआई। इसके जीयूआई की फंक्शनैलिटी की वजह से इसको बहुत आसान माना जाता है, बहुत सिंपल माना जाता है एज पर द मैक ओएस और लिनक्स। As per the Mac OS or Linux, it's very simple, very easy to use. Functionalities are designed by the Microsoft in Windows. ठीक है, तो विंडोज में इसने बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें रचाई हैं। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ और फिर मिलते हैं इस चैप्टर में। फटाफट से स्टार्ट करेंगे डिटेल में। अभी है हमने छोटा सा ब्रीफ दिया। ठीक है, तो जल्दी से जुड़िए क्लास में और फिर देखिए लगातार इस चैप्टर को हम आज कंटिन्यू खत्म करेंगे। उसके बाद कल हम फिर से इसके एमसीक्यूज पर जाएंगे। तो आज पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ के जो भी फीचर्स हैं एंड ऑल सारी चीज़ें हम अच्छे से डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो विंडोज़ है क्या। जैसे हमने बता दिया, विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है वेयर यू कैन रन योर ऑल द एप्लीकेशंस एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो सारी एप्लीकेशन और डिवाइसेस को जहां तुम चला सकते हो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी को हम एक प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। मतलब समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हारी सारी गाड़ियां चल रही हैं इधर उधर विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब विंडोज क्या है? विंडोज एक नाम है जो दिया माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, विंडोज नाम दे दिया। अब विंडोज देखो, विंडो मतलब समझ में आता है जैसे खिड़की। विंडो मतलब खिड़की जहाँ से खुलेगा और कुछ दिखेगा, वैसा सही से समझ लो, है ना, वैसा ही समझ लो। जीयूआई होता है दिखेगा तो चलेगा। जब दिखेगा, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वैसा ही है इसका। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, अच्छे से विजुअलाइजेशन है, अच्छा जीयूआई बनाया हुआ है। और डे बाय डे और नॉट डे बाय डे, इट्स मतलब और ईयरली वाइज और डे बाय डे ये क्या एनहांसमेंट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जितना लुक एंड फील अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट होगी। और ये और भी अच्छी चीज़ तो पता है क्या होता है? देखो, विंडोज कुछ लोग समझते हैं फ्री में आती है। नहीं, फ्री नहीं होती बेटा, ये पेड होती है ना। इसका एक पेड वर्जन होता है। मार्केट में क्या होता है, पायरेसी। मार्केट में क्या होता है, पायरेसी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिससे कि पायरेसी मतलब एक काइंड ऑफ कॉपी होती है विंडो की। ठीक है, बट नॉट जेन्युइन। जेन्युइन नहीं होती है, कॉपी होती है जिसको लोग अपने लैपटॉप्स में डाल लेते हैं। हालांकि आजकल के जो नए लैपटॉप होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट विंडो इंस्टॉल होके आती है, पर वो भी एक बेसिक विंडो होती है जिसका नाम है विंडोज़ होम। ठीक है, होम के नाम से आती है। पहले लोग नहीं जानते थे, पहले ये वर्जन्स नहीं बने थे, होम्स प्रो एंड ऑल, एंटरप्राइज। अभी होम के नाम से जो विंडो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आती है, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लिमिटेड फंक्शंस होते हैं एज पर द प्रो। ठीक है, प्रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा नॉर्मल सा बस बता रहा हूँ ब्रीफ आपको कि विंडोज़ क्या है। जीयूआई बेस है, सिंपल है, इजी है चलाने में, काम करने में। और मार्केट में क्या है कि देखो, लोग समझते हैं जब फ्री है और जितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली पायरेसी अगर समझ लो फैला रहा है या फैल रही है, उसको माइक्रोसॉफ्ट का इंडिविजुअली फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़र विंडोज़ यूज़ करेंगे, जहाँ भी काम करने जाएंगे विंडोज़ की डिमांड करेंगे, है ना। विंडोज़ की डिमांड करेंगे तो ओबीएस है वो किस पे काम करेंगे? विंडोज़ पे। और कॉरपोरेट में आप पायरेसी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको विंडोज़ परचेज करनी पड़ती है और विंडोज़ परचेज करने की एक कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो बिना देरी करे अब स्टार्ट कर देते हैं इसका इंट्रोडक्शन।
और शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटिंग लैंडस्केप। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, एक वाइडली यूज किए जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट में, जो बहुत मॉडर्नली कंप्यूटर में यूज किया जा रहा है। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इसको किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया। विंडोज ऑफर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये क्या ऑफर करता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफर करता है। जीयूआई की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट्स एन इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, हालांकि मैं ये शॉर्टकट्स वगैरह जो भी हैं वो बाद में आपको एक अलग से पीडीएफ दे देंगे, क्लास की पीडीएफ अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पर। ठीक है, और उसके साथ साथ ये शॉर्टकट्स की भी पीडीएफ अपलोड कर देंगे जिनसे आप आराम से यूज कर सको। दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद देयर कंप्यूटर यूजिंग आइकन्स। जीयूआई का फायदा क्या है कि जो यूजर है वो क्या है, इंटरेक्ट कर सके अपने कंप्यूटर से, किसके, आइकन्स के थ्रू, बटन्स के थ्रू और विंडोज के थ्रू। विंडोज हैज इन्वॉल्व ओवर द ईयर्स, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है ओवर द ईयर्स। ठीक है, विद न्यूमरस वर्जन रिलीज, इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, रिलीज होते रहते हैं। ईच ऑफरिंग न्यू फीचर्स, और सारे वर्जन एक नया फीचर देते हैं, एक नया इंप्रूवमेंट देते हैं एंड एप्लीकेशंस देते हैं। ठीक है, हमेशा एक नया एनहांसमेंट मिलता है जिससे यूजर खुश हो जाते हैं, वाह ये कुछ अच्छा आया। ठीक है, तो आगे बढ़े। अच्छा, वर्जन की हम बात कर रहे हैं, तो वर्जन देखो रिलीज कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे। तो वर्जन स्टार्ट हुआ विंडोज 1.0। दिस इज द फर्स्ट वर्जन विच इज इन्वेंटेड इन 1985 विद द जीयूआई। मतलब जीयूआई के साथ पहला रिलीज वर्जन हुआ विंडोज का, वो कब हुआ, 1985 में। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, तो इसको बेटा नोट कर लेना ताकि ये एग्जाम में आए तो आप इसको बता के आ पाओ। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, ये डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट है पहला वर्जन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ कई बारी ना ये आएगा, देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको, आगे आता है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला वर्जन कब आया, 1985 में विंडोज 1.0 के नाम से। जीयूआई का ये पहला वर्जन था। उसके बाद विंडोज 2.0 आया। विंडोज 2.0 दिस इज इन्वेंटेड इन 1985। ठीक है, ये कब आया, रिलीज हुआ, दिस इज रिलीज इन 1985। एंड विंडोज 3.0 1990, विंडोज 3.1 1992, विंडोज एनटी आया। ठीक है, एनटी क्या था, एक एनटी सीरीज निकाली थी विंडोज ने, जो कि डिजाइन फॉर द बिजनेस एंड एंटरप्राइज, जो कि बिजनेस और एंटरप्राइज के लिए डिजाइन करी गई थी। एंटी वर्जन ऑफ द विंडोज, है ना। फिर एंटी वर्जन का 3.3 वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर एंटी 3.5 आया 1994 में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने देखो अलग अलग एड ऑन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक देखते जाना, पढ़ लेना एक बार कि किस वर्जन में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या एड ऑन हुआ, है ना, ये आप देख सकते हो। विंडोज वर्जन और विंडोज मॉडल ईयर और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब जैसे कि आप देखोगे कि विंडोज जब 98 आई, जब हमारी विंडोज 98 आई, ठीक है, इम्प्रूव हार्डवेयर सपोर्ट, यूएसबी सपोर्ट एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटीग्रेशन। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का इंटीग्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जो इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आता है ब्राउजर, जहाँ से वो इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि विंडोज 98 से वो आया, स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना भैया, इसको भी लिख लेना अलग से कॉपी में। ठीक है, विंडोज एमई आया 2000 में, विंडोज 2000 आई 2000 में, और विंडोज एक्सपी आई 2001 में। तो एक्सपी देखो, अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपने कहाँ से स्टार्ट करी विंडोज रन करना, मतलब कौन सी पहली विंडोज थी जब आपने कंप्यूटर को हाथ लगाया, कौन सी कंप्यूटर में वो कौन सी विंडो डली हुई थी। अभी भी कई बारी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानते ही नहीं है कि इसके अंदर कौन सी विंडो डली हुई है ना, ये जानते ही नहीं है। लेकिन देखोगे, अगर गौर करोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, तो डेफिनेटली आपको पता लग ही जाएगा ये कौन सी विंडोज है ना। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कहां से, मतलब विंडोज के किस वर्जन से कंप्यूटर पे काम करना शुरुआत किया। तो मैं बताऊं, मैंने शुरुआत किया विंडोज 98 से। विंडोज 98 से मैंने काम करना शुरुआत किया कंप्यूटर पे। 98 मेरी पहली विंडो थी जब मैंने कंप्यूटर को हाथ लगाया।
यानी कि 1998 में नहीं लगाया था, पर 1998 में ये विंडो आई थी। मैंने हाथ पहली बार लगाया था 2004 में, 2004 में। तो ठीक है, 2004 तक मतलब विंडोज़ 98 यूज़ हो रही थी, 2004 या 2003 के आसपास। ठीक है, तब तक यूज़ हो रही थी, यानी 20 साल हो गए कंप्यूटर से जुड़े हुए। ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया। अब विंडोज़ एक्सपी आई हमारी। विंडोज़ एक्सपी तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, अभी के करंट के जो न्यूली अभी जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं शायद वो ना जानते हो, पर पुराने जितने भी हैं थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर के बारे में, एक्सपी का नाम जरूर सुना होगा। वाइडली पॉपुलर वर्जन विद ए न्यू इंटरफेस, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, एनहांसमेंट, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मतलब वर्जन रहा ये विंडोज़ का, सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सपी, उसके बाद 7 और उसके बाद 10 और आज की डेट में 11। ये वर्जन से जो मोस्टली पॉपुलर हुए, और उस समय का पुराने वर्जन में 98, विंडोज़ 98 बहुत पॉपुलर था। ठीक है, तो एक्सपी तो ऑलरेडी देखो, एक्सपी भी बहुत चलाया, विस्टा भी चलाया, 7 भी चलाया, 8 भी चलाया, 10 भी चलाया, 11 भी चलाया। ठीक है, उसके बाद आया देखो हमारा एक्सपी के बाद विस्टा, विंडोज विस्टा के नाम से है, जिट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2006। तो इंट्रोड्यूस ए न्यू इंटरफेस, विंडोज एरो एंड इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी फीचर। ठीक है, एक विंडोज एरो के नाम से एक न्यू फीचर इंप्लीमेंट हुआ और न्यू इंटरफेस आया इसका, और विंडोज 7 आया उसके बाद। ठीक है, फिर आया हमारा विंडोज 7 जो कि 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ, और इम्प्रूव परफॉर्मेंस, न्यू फीचर लाइक स्नैप एंड लाइब्रेरीज एंड एनहांसमेंट नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी वर्जन में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है, और कुछ ना कुछ एड ऑन होता है, और कुछ ना कुछ एनहांसमेंट होता है ना। तो विंडोज 8 में क्या हुआ, विंडोज 8 पे अच्छा देखो, विंडोज 8 का एक मोस्ट फीचर, एक क्वेश्चन इस पे बनता है, वो क्या कि विंडोज 8 में ना स्टार्ट बटन नहीं था। स्टार्ट बटन नहीं था, कैसा था, जब भी स्टार्ट पे हम जैसे स्टार्ट का बटन नहीं था, विंडोज की प्रेस करो तो पूरी एक स्क्रीन खुल जाती थी, जस्ट लाइक अ स्लाइडर। ठीक है, जस्ट लाइक ए स्लाइडर, उस तरीके से होता था। तो विंडोज 8 में ये हुआ था। ठीक है, सिग्निफिकेंट रीडिजाइन विद स्टार्ट स्क्रीन टच ऑप्टिमाइजेशन इंटरफेस। बेसिकली देखो क्या टच ऑप्टिमाइजेशन इंटरफेस बनाया था कि टच जो लोग टच है जिसके पास, उनको फीलिंग्स बहुत अच्छी आएगी, उनको फीलिंग्स बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अपडेट टू विंडोज 8 विद वेरियस स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ठीक, अब उसके बाद विंडोज 10 की शुरुआत हुई, और विंडोज 10 जब शुरुआत में आई ना भाई, सच में यार बहुत रुलाती थी, बहुत ज़्यादा क्रैश होती थी, बहुत ज़्यादा बंद होती थी। मतलब जरा सा कुछ नया डाल दो या नया कर दो, एक बार डायरेक्टली बंद हो गया, मतलब विंडो गई गई, चालू ही नहीं होती थी। लेकिन आज की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। 2015 में आई थी यार, देखो अभी 2024 चल रहा है, लगभग 9 साल हो गई हैं, है ना। तो 9 साल में तो ओबीएस है कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा ही लाएगा कोई भी चीज़, है ना। लेटेस्ट वर्जन विद यूनिफाइड प्लेटफॉर्म अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस, कोट है ना, कोटाना वर्चुअल असिस्टेंट एंड अपडेट स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, विंडोज 11 आया 2021 में, लेटेस्ट वर्जन विद रीडिजाइन स्टार्ट मेन्यू, एनहांसमेंट, वर्चुअल डेस्कटॉप एंड इम्प्रूवमेंट गेमिंग फीचर। गेमिंग फीचर इम्प्रूवमेंट किया, वर्चुअल डेस्कटॉप आया इसके अंदर, स्टार्ट मेन्यूज को और एनहांस किया अलग थोड़ा सा विंडोज 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नई आई। चलो, तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, आज की डेट में विंडोज़ 11 ही चल रहा है। इसके बाद अभी तक कोई भी नया विंडोज़ वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है। तो विंडोज़ 10 11 ही चल रहा है, और 2024 में हम चल रहे हैं। तो होपफुली देखो आने वाले 1-2 साल में डेफिनेटली कोई ना कोई नया वर्जन आ ही जाएगा। विंडोज़ लाती रहती है, वर्जन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी वर्जन्स की। अब बात करते हैं एडिशंस। ठीक है, तो विंडोज़ की जो एडिशन है, मतलब कि एक ही वर्जन में कई एडिशंस आते हैं आज की डेट में, है ना। जैसे विंडोज़ होम, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज, इस तरीके से कई सारे एडिशन आते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पॉपुलर एडिशन है विंडोज़ होम और विंडोज़ प्रोफेशनल। ठीक है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे, इन्हीं एडिशंस को लेकर चलेंगे, इन्हीं की हम बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ प्रोड्यूस सेवरल एडिशन ऑफ विंडोज स्टार्टिंग विद द विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी से एडिशन इसने स्टार्ट कर दिए थे। दीज वर्जन हैव द सेम कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली है, कोर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सेम था, बट सब इंक्लूडेड एडवांस फीचर विद एन एडिशनल कॉस्ट। मतलब उसमें कुछ एडवांस फीचर हुआ करते थे, कुछ कम फीचर, किसी में ज़्यादा फीचर, उसकी एडिशनल कॉस्ट लेती थी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है,
देर आर टू मोस्ट कॉमन एडिशन ऑफ द विंडोज, जिसमें दो मोस्ट कॉमन एडिशन रहे, जिसमें मैंने बताया एक विंडोज होम है ना, एक विंडोज होम और एक विंडोज प्रोफेशनल, एक विंडोज प्रोफेशनल। अच्छा, विंडोज होम में जितने भी फीचर थे वो प्रोफेशनल में तो बाय डिफॉल्ट थे ही, लेकिन प्रोफेशनल में सम एडिशनल फीचर्स और थे, है ना, सम एडिशनल फीचर्स और थे अकॉर्डिंग टू द विंडोज होम। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विंडोज होम इज बेसिक एडिशन ऑफ विंडोज, विंडोज क्या बेसिक एडिशन है विंडोज का। इट ऑफर ऑल द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ विंडो, सारे फंडामेंटल फंक्शंस जो होने चाहिए वो होते हैं, सच एज ब्राउजिंग द वेब, कनेक्टिंग टू इंटरनेट, playing video games, using office software, watching videos. Furthermore, it is less expensive and comes pre-installed with many new computers. मतलब थोड़ा कम एक्सपेंसिव है और ये क्या प्री इंस्टॉल्ड आती है आजकल नए कंप्यूटर्स में, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, है ना, प्री इंस्टॉल्ड आती है आजकल की। जब नए कंप्यूटर आप खरीदने जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाती है विंडो। विंडोज प्रोफेशनल की बात करें तो विंडोज प्रोफेशनल इज ऑल्सो नोन एज विंडोज प्रो, मतलब इसको विंडो प्रो के नाम से भी जाना जाता है और विन प्रो के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे भी दिया और विन प्रो। ठीक है, तो विन प्रो के नाम से भी जाता है, मतलब विंडोज का एक शॉर्ट फॉर्म में अगर नाम लो तो विन कहते हैं ना। इट इज एन एनहांस्ड एडिशनल ऑफ विंडोज, ये एनहांस एडिशन है विंडोज का, विच इज बेनिफिशियली फॉर पावर, बेनिफिशियली फॉर पावर यूजर एंड स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस, मतलब पावर यूजर्स या फिर मीडियम साइज बिजनेस के लिए पॉपुलर है। ठीक है, और मतलब बेसिकली बहुत अच्छी है। इट कंटेन ऑल फीचर ऑफ विंडोज होम, विंडोज होम के सारे फीचर्स इंक्लूड इसमें रहते ही हैं, एज वेल एज द फॉलोइंग। और उसके अलावा क्या होता है वो देखिए, रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है, बेसिकली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने की कनेक्टिविटी के काम आता है रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, ट्रस्टेड बूट, ट्रस्टेड बूट क्या है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एज एनक्रिप्टिंग टू बूट द लोडर एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम रूट किट्स। ठीक है, मतलब एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है टू द बूट लोडर के लिए, और प्रोटेक्ट करता है आपको किससे, रूट किट से, रूट किट से। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल दैट अलाउ यूजर्स टू एंटर अनदर कंप्यूटर थ्रू एन अनऑथराइज्ड वे एज रूट किट। ठीक है, तो रूट किट क्या होता है। उसके बाद देखो एक एडवांस फीचर आपको ये मिला, दूसरा एडवांस फीचर ये मिला, तीसरा बिट लॉकर। बिट लॉकर क्या है, बिट लॉकर बेसिकली आपको क्या है, एक एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, एनक्रिप्ट कर देता है आपके डेटा को, या फिर समझ लीजिए कि एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो आपकी ड्राइव जो होती है अंदर, देखा होगा आपने कंप्यूटर के अंदर ड्राइव होती है, उन पर बेसिकली क्या करता है, लॉक कर देता है, उनको लॉक कर देता है। देखो, इट अलाउ यूजर टू एनक्रिप्ट ए स्टोरेज डिवाइस बाय यूजिंग AES एडवांस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन विंडोज 7, विंडोज 7 में भी है एंड विंडोज विस्टा में भी है, ओनली अल्टीमेट एंटरप्राइज वर्जन इंक्लूडिंग विंडोज सर्वर, और विंडोज सर्वर में भी है, लेकिन प्रोफेशनल और एंटरप्राइज वर्जन में ही मिलेगा, होम वर्जन में नहीं मिलेगा। ठीक है, विंडोज साउंड बॉक्स, विंडोज साउंड बॉक्स भी एक नया फीचर, एडवांस फीचर। ए साउंड बॉक्स इज लोकेटेड ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क और ऑन इन ऑनलाइन डिवाइस, एनेबल यूजर टू एक्सपीरियंस और टेस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी विदाउट इंटरप्टिंग द सिस्टम। ठीक है, हाइपर वी, विंडोज साउंड बॉक्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे फीचर्स हैं भैया जो आपको नॉर्मली विंडोज में काम नहीं, मतलब नॉर्मल यूजर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इन फीचर्स की। ठीक है, जब आप एक कंपनी में काम करते हो, एंटरप्राइज किसी बड़ी कंपनी में, वहाँ इन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक नॉर्मल यूज़र को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैंने बस नाम बता दिए कि क्या एडवांस फीचर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द होम और प्रोफेशनल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के फायदे, है ना, फायदे देखते हैं क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या हमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विंडो देता है। तो सबसे पहला जो मतलब सबसे अच्छा फीचर और सबसे पहला फीचर जो है वो विंडोज का क्या होता है, GUI। हम शुरू से बात कर रहे हैं इसके ऊपर, GUI, यूजर ग्राफिक इंटरफेस। बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस देता है जहां से आप इजी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो, विदाउट किसी की अंडरस्टैंड, मतलब किसी की ओपिनियन नहीं चाहिए, किसी का जरूरत नहीं है। आप राइट क्लिक करते हो, लिख के आता है ओपन क्लोज, सब कुछ समझ में आता है कि भैया ओपन होगा, इससे क्लोज होगा एंड ऑल, ये चीज होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीटास्किंग,
ठीक है, अगला फीचर मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे काम एक साथ आप कर सकते हो। पहले क्या होता था, मतलब एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है, दूसरा नहीं हो पाता था, घूमता रहता था, दिक्कत होती थी। अभी क्या है, विंडोज सपोर्ट मल्टीटास्किंग, अलाउ यूजर टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। बहुत सारी एप्लीकेशन आप एक साथ चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। दिस फीचर एनेबल यूजर टू स्विच बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन सीमलेसली, मतलब बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के। यूजर्स क्या है, एक दूसरे जितनी विंडोज खुली हुई हैं, जितनी भी एप्लीकेशन खुली हुई हैं, उन पे आराम से स्विच कर पाता है, कभी इस पे चला जाए, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी उस पे। ठीक है, ऐसे ही काम होता है आज की डेट में। मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर द टास्क थ्रू दैट रिक्वायर मल्टीपल प्रोग्राम टू बी ओपन एट द सेम टाइम। और ये क्या है, कन्वीनियंट होता है टास्क जितने भी हमारे, और उनको रिक्वायरमेंट होती है मल्टीपल प्रोग्राम टू बी ओपन एट द सेम टाइम। जैसे कि बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, कई बार हम भी करते हैं कि काम करते करते गाने सुनने की आदत होती है, तो कई बार क्या होता है, गाने सुन लेते हैं, म्यूजिक लगाया और फिर काम करने में मजा आता है ना। तो म्यूजिक लगा लेते हैं, काम करने में मजा आता है, म्यूजिक के साथ साथ हमारा काम चलता रहता है। देखा, दो दो काम हम एक साथ कर रहे होते हैं। अब देखो, वहीं पे आपने काम कर रहे हो, मान लो वहीं पे आपने प्रिंट दे दिया, प्रिंट भी निकल रहा है, काम भी कर रहे हो, गाने भी बज रहे हैं, कितने डिफरेंट काम हो गए, है ना। प्रिंट भी निकला, काम भी कर, और प्रिंट में जो मान लो आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो इंटरनेट से उठा रहे हो, तो इंटरनेट अलग चल रहा है, आप डेटा कहीं अलग रख रहे हो, प्रिंट अलग जगह से जा रहा है, और गाने अलग जगह से चल रहे हैं। इतने सारे मल्टीपल टास्क आपके एट द सेम टाइम आर रनिंग, सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। विंडोज प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अलाउइंग यूजर टू क्रिएट, edit, delete, organize file and folder in hierarchical structure. Windows Explorer, that default management tool, make it easy to users to navigate their file and perform various file related operations. मतलब फाइल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा है, हायरार्की बना सकते हो, अलग अलग जगह से, कितनी भी जगह कहीं पे भी फोल्डर बनाओ, कहीं पे भी रखो, अपने अकॉर्डिंगली बेसिकली फाइल्स को आप मैनेज कर सकते हो, एक अच्छा स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स हैं बहुत अच्छे, मतलब आप कोई भी डिवाइस लगाओ, उसके ड्राइवर्स डालो, इजीली कनेक्टिविटी हो जाती है। और आजकल मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स क्या होते हैं, प्लग एंड प्ले होते हैं, बस लगाया चला दिया। जैसे कि आप कीबोर्ड, पहले क्या होता था, कीबोर्ड लगाने के लिए कीबोर्ड के ड्राइवर डालने पड़ते थे, ठीक है, माउस के ड्राइवर डालने पड़ते थे, मतलब ये होता था, हर चीज़ कनेक्ट करनी है, उसके ड्राइवर चाहिए। आजकल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कनेक्ट करो, वो ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है। ठीक है। विंडोज कम विद एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन डिवाइस ड्राइवर्स। देखा, बहुत सारे बिल्ट इन ड्राइवर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं उसके अंदर, दैट एनेबल यूजर टू कनेक्ट यूजर वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड एंड माइस मतलब माउस। This make it convenient for user to plug and play their device without having there to install additional drivers. मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आजकल, अपने आप रन करने लगती हैं, आपने लगाया और चलने लगी, आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़, ये भी अलग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फायदा। ठीक है। विंडोज इज कैपेबिलिटी विद ए वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मेकिंग वर्सेटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेरियस पर्पज। यूजर कैन इंस्टॉल एंड रन various productivity tool, multimedia applications, games and other software on the bare Windows based on the computers. ठीक है, कंप्यूटर पे बेस्ड करता है, लेकिन मतलब जैसा आपका कंप्यूटर वैसे वैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर देखो तो वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंस्टॉल हो जाते हैं विंडोज़ पे। इतने सॉफ्टवेयर आपको लिनक्स या फिर मैक ओएस के लिए नहीं मिलते, ठीक है, जितने विंडोज़ के लिए मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक, ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट में एक विंडो होती है, जैसे यहाँ पे इस विंडो में आपको क्या पता लगता है, बेसिकली ये विंडो कहाँ से आती है अगर मैं आपको बताऊँ तो, माई कंप्यूटर आता है। माई कंप्यूटर पे, माई कंप्यूटर जो आइकन होता है बेटा, उस पर राइट क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट क्लिक, राइट क्लिक। उसके बाद विंडोज़ ओपन होगी इस तरीके से, उस पर आपको ना एक मैसेज आएगा जहाँ लिखा होगा मैनेज। ठीक है, जहाँ मैनेज लिखा होगा उस मैनेज पे आपको क्लिक करना है। जब ये मैनेज पे क्लिक करोगे तो बेसिकली ये विंडो आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। देखो, टास्क शेड्यूलर, इवेंट, व्यूवर, शेयर फोल्डर्स, परफॉर्मेंस, डिवाइसेस। ठीक है, हमें यहाँ डिवाइसेस में जैसे दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है,
बेसिकली हमारे कंप्यूटर पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो सारी आप यहाँ देख सकते हो। जो भी चीज़ें इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी कनेक्ट है वो सब यहाँ लिस्टेड है, वो सब यहाँ लिस्टेड है। जैसे कि प्रोसेसर लगा है, रैम लगी है, जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपको यहाँ दिख जाती हैं। कीबोर्ड है, ठीक है, डिस्क है, मतलब हार्ड डिस्क है या डिस्प्ले है, ब्लूटूथ है, कंप्यूटर है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बैटरी है, लैपटॉप है तो बैटरी आएगा, लैपटॉप नहीं होगा तो ये आइकन नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से सारी डिवाइसेस आपको यहाँ से दिख जाती हैं। अच्छा, दिखने का फायदा क्या, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिवाइसेस के ड्राइवर क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, या फिर डिवाइस रिमूव कर सकते हो, या फिर उसको रिमूव कर सकते हो, उसके ड्राइवर्स डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एंड ऑल। मतलब काफ़ी सारे टास्क है जो परफॉर्म कर सकते हो विद कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखो जो चीज़ें हैं बताने लायक वो सारी मैंने रखी हैं, ठीक है, वो सारी एक्सप्लोर करेंगे, उन सभी को स्टडी करेंगे, अच्छे से जानेंगे, आगे तभी हम बढ़ेंगे। फाइल मैनेजर, इट इज ऑल्सो नोन एज विंडोज एक्सप्लोरर। देखो फाइल मैनेजर जैसे आपके देखा होगा फोन में एक फाइल का ऑप्शन आता है, फाइल मैनेजर। उसमें क्या होता है, वहां जाते हो तो आपको अंदर फाइल्स दिखती है, फोल्डर्स दिखते हैं। इंटरनल पहले देखा होगा, इंटरनल मेमोरी, अगर आपने कोई कार्ड लगा रखा है मोबाइल में तो दिखेगा एसडी कार्ड, है ना। तो इंटरनल मेमोरी में आपके इंटरनल मेमोरीज के फोल्डर होते हैं, एसडी कार्ड में आपने जो जो चीज़ें सेव कर रखी हैं वो एसडी कार्ड में होती हैं, है ना। इसी तरीके से फाइल मैनेजर जो है वो क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है कंप्यूटर में। विच डिस्प्ले ऑफ फाइल एंड फोल्डर ऑन कंप्यूटर, जो क्या करता है आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स जहां भी रखी हैं कंप्यूटर में उनको दिखाता है, ठीक है। टू अलाउ यूजर्स टू ब्राउज द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव, आपको ब्राउज करने की फैसिलिटी देता है। आप ब्राउज करिए, देख लीजिए कहाँ मेरा डेटा है, किस नाम से, आपने जिस नाम से भी सेव किया था सर्च करके देख सकते हो, ढूंढ सकते हो। SSD and other inserted removal disk open drive and CDs, and you can manage the content according to the requirements such as delete, rename, search and transfer the data। मतलब चाहे CD लगी हो, पेन ड्राइव लगी हो, हार्ड डिस्क लगी हो, रिमूवल डिवाइस, पेन ड्राइव कुछ भी लगा है वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उनके अंदर डेटा कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, या फिर उन जो कोई भी डेटा आपने रखा है उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे डेटा जो काम है वो आप यहाँ फाइल मैनेजर से करते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि एक फाइल मैनेजर हमने ओपन किया, दिस पीसी, यहाँ पे आपको देखो सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड और ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अगर आप किसी नेटवर्क के अंदर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आपको नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके एक सिस्टम से दूसरी डिवाइसेस को ओपन करने के लिए, मतलब ओपन ड्राइव्स को ओपन करने के लिए जो शेयर्ड फोल्डर होता है, बेसिकली क्या है कि शेयर कर रखा है एक दूसरे कंप्यूटर से हमने फोल्डर, उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सेस कर रखा है। लेकिन ये कब होगा, जब आप एक नेटवर्क में होंगे, है ना, एक नेटवर्क में होंगे। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे उसमें आपको नेटवर्क समझाएंगे, ठीक है। और जैसे राइट क्लिक करेंगे आप डेस्कटॉप पे तो कुछ इस तरीके के फीचर्स आते हैं, जहाँ से आप कंट्रोल पैनल के अंदर व्यू, रिसोर्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि छोटे छोटे फीचर्स हमारे डिफ़ॉल्ट, बेसिकली डिफ़ॉल्ट फीचर ऑफ द विंडोज़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो 1985 से ही आ रहा है। 1985 से सोचो, सिंस नवंबर 1985 से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कम्स विद प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्री इंस्टॉल्ड आता है। इट इज़ अ सिंपल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, व्यू एंड एडिट एन इमेज, मतलब इमेज को व्यू करने के लिए, एडिट करने के लिए, ठीक है, या फिर इमेज क्रिएट करने के लिए होता है। इट ऑफर सेवरल टूल टू ड्रॉ ए इमेज, क्रॉप, साइज एंड सेव एन इमेज विद ए डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन। ये सारी फैसिलिटी आपको ये देता है। मतलब आपको क्या करना है, रिसाइज करना है, कॉपी करना है, सेव करना है, या कुछ उसमें से रिमूव करना है, ये सारी फैसिलिटी आपको देता है। या फिर उस फाइल को आपको किसी दूसरे एक्सटेंशन में सेव करना है तो भी फैसिलिटी आपको मिलती है। पेंट देता है लुक एंड फील, और ये बेसिकली जो विंडोज़ है वो आप इस तरीके से देख रहे हो, ऐसी दिखती है। अभी जैसे कि ये जो है वो विंडोज़ हमारे 7 का पेंट खुला हुआ है। विंडोज़ 7 में कुछ ऐसा दिखता है ना, विंडोज़ 7 या 10 में सिमिलर ही दिखता है, ठीक। उसके बाद करते हैं बात टास्क बार की। देखो ये टास्क बार एक ऐसा पार्ट है विंडोज़ का जो नीचे का सबसे बड़ा पार्ट। हम एक्सपी से शुरुआत करते हैं, एक्सपी से। तो एक्सपी में कुछ टास्क बार ऐसा हुआ करता था,
देख रहे हो, देखा हो या नहीं देखा हो आपने, ऐसा होता था। यहीं पे देखो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टार्ट हो गया था, वो तो 98 से स्टार्ट हुआ था, है ना। ये आया, फिर इसमें अपडेशंस हुए। देखो जब विंडोज 7 आई तो लुक एंड फील चेंज हुआ, पूरा अलग हो गया, है ना। फिर उसके बाद विंडोज 8 आया, 8.1, बेसिकली 8.1 में आया बटन, 8 में नहीं था, है ना, 8.1 में आया, ठीक। और ये आया, फिर उसके बाद देखो ऐसा लुक एंड फील हुआ। फिर इसके बाद विंडोज जब 10 आई तो विंडोज 10 में ऐसा हुआ, यहाँ लुक एंड फील देखो, है ना, चेंज हुआ। अभी विंडोज 11 लेटेस्ट चल रही है, विंडोज 11 में ये है, तो विंडोज 11 में हमारा ऐसे दिखता है। तो टास्क बार की जर्नी है, बेसिकली क्या है, अपडेशन है, एनहांसमेंट है, ठीक है, विद द लेटेस्ट विंडोज। तो विंडोज कम्स विद अ टास्क बार दैट डिस्प्ले करंटली ओपन प्रोग्राम। काम क्या होता है, जो करंटली ओपन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको यहाँ नीचे टास्क बार में दिखाई देते हैं। जितनी भी आपने एप्लीकेशन रन कर रखी हैं, जितनी भी आपने एप्लीकेशन खोल रखी हैं, वो क्या होंगी, नीचे दिखाई देंगी, यहाँ नीचे वो दिखती हैं। जैसे आपने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर रखा है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रखा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। देखो बिंदी आ रही है, मतलब खुला हुआ है। ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ पिन है, इनका मतलब क्या है, पिन है। पिन मत पिन इसलिए कर लेते हैं कि इजी टू एक्सेस हो, दोबारा हमें अंदर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, हम यहीं से रीओपन कर लें, ठीक है। और ऐसे ही ये भी खुला हुआ है, मतलब वर्ड, देखो वर्ड भी खुला हुआ है, तो वर्ड खुला हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला हुआ है, फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी एप्लीकेशन आपने खोल रखी होती है वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है। जैसे कि देखो यहाँ ये खुला हुआ है, यहाँ पे 3 फीचर खुले हुए हैं, कंट्रोल पैनल, फाइल एक्सप्लोरर और ये फोटोशॉप, ये फोटोशॉप का आइकन है, ठीक है, फोटोशॉप ओपन है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी हमारे अलग, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर के 2 टैब खुले हुए हैं। तो वो पहले भी ये होता था कि पहले क्या टैब अलग अलग ओपन होते थे, आज की डेट में सारे टैब एक में भी हो जाते हैं, एक ही के अंदर दिखते हैं, ऐसा भी हो जाता है, मर्ज हो जाते हैं टैब सारे, ठीक। तो ये क्या है कि ये एक एडिशनल हमारा क्या है, इट इंक्लूड द नोटिफिकेशन एरिया, एक इसका नोटिफिकेशन एरिया होता है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन एरिया है, यहाँ पे जितने भी आपके कुछ पॉपअप्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, वो इधर दिखाई देते हैं राइट साइड में, ठीक है। ये वाला नोटिफिकेशन एरिया है। इसी नोटिफिकेशन एरिया में आपको टाइम दिखने को मिलता है। आपका जो डेट एंड टाइम आता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सके, डेट एंड टाइम टास्क बार के किस एरिया में दिखाई पड़ता है, तो क्या बोलोगे, नोटिफिकेशन एरिया में दिखाई देता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, डेट एंड टाइम्स है, आपका कनेक्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, बैटरी है, वॉल्यूम है, ये और बैकग्राउंड में क्या क्या एप्लीकेशन चल रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं नोटिफिकेशन एरिया में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लैंग्वेज आप पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ बात वही है, लैंग्वेज आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना ही है सब कुछ, ठीक। विंडोज इंक्लूड द टास्क मैनेजर फीचर दैट प्रोवाइड डिटेल ऑफ द रनिंग एप्लीकेशन और प्रोग्राम। एक तो विंडोज टास्क बार देखा आपने, टास्क बार पे राइट क्लिक करोगे, उसका एक आता है टास्क बार मैनेजर। उस मैनेजर में क्या है, और चीज़ें डिटेल में खुल जाती हैं कि कितनी सारी फाइल्स हमारी करंटली रन है, मतलब करंटली कौन कौन सी एप्लीकेशन खोली हुई है हमने। साथ में यहाँ परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप्स, यूजर्स, डिटेल्स, सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको सीपीयू का यूजेज दिखता है, कितने परसेंट सीपीयू आपका यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितने परसेंट यूज़ हो रही है, डिस्क कितने परसेंट यूज़ हो रही है, और नेटवर्क आपका कितने परसेंट यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई पड़ती हैं। परफॉर्मेंस में जाओगे तो आपको ग्राफिक्स, एक जीयूआई होता है, ग्राफिक कार्ड, ठीक है। कई बार होता है बिल्ट इन ग्राफिक्स होते हैं कंप्यूटर में, लेकिन जो ग्राफिक्स पे काम करते हैं, ज़्यादा हाई फाई गेम्स खेलते हैं, उनको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है अलग से, अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है, जो हाई रेंडरिंग या फिर गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनका जीयूआई जो है वो यहाँ से राइट क्लिक करके परफॉर्मेंस से दिखाई देगा, कितने जीबी का ग्राफिक कार्ड लगा रखा है एंड ऑल सारी चीज़ें, उसकी डिटेल्स, ठीक। तो ये हमारे टास्क मैनेजर का काम हो गया। एक फीचर है डिस्क क्लीनअप, कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रही हैं सारी। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप का काम क्या है, देखो डिस्क बेसिकली आपको, मैंने माई कंप्यूटर खोलोगे तो डिस्क दिखाई देती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, राइट। तो सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके आप डिस्क क्लीनअप का एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ बोल रहा है ओपन द फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो बाय प्रेसिंग द विंडोज ई, मतलब ये शॉर्टकट है, विंडोज ई के साथ अगर आप क्लिक करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। फाइल एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर की ये क्या है, शॉर्टकट की है, शॉर्टकट विंडोज प्लस ई,
विंडोज प्लस ई करेंगे तो आपकी ये माई कंप्यूटर खुल जाएगा। देन राइट क्लिक ऑन एनी डिस्क ड्राइव एंड सिलेक्ट द प्रॉपर्टी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सबसे नीचे एक प्रॉपर्टी ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो विंडो ओपन होगी वहाँ एक ऑप्शन होगा डिस्क क्लीनअप। ठीक है, तो नाउ क्लिक ऑन द डिस्क क्लीनअप। जब डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसका काम क्या है? इसका काम है देखो आपकी डिलीट करना टेम्परेरी फाइल्स, ठीक है, अननेसेसरी फाइल्स, ठीक है, परफॉर्मेंस एनहांस करना आपके सिस्टम की, ठीक है, बूट स्टोरेज या बूस्ट योर स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज को आपके स्टोरेज को बूस्ट करना यानी बढ़ा देना। ये सारे काम जो हैं बेसिकली आपके डिस्क क्लीनअप के हैं। जैसे टेम्परेरी फाइल्स हो गई हैं, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स हो गई, या फिर बहुत सारी आपकी कैशे फाइल पड़ी हैं, बहुत सारी आपकी अलग अनवांटेड फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, उन सभी को, या कुछ अपडेट्स, विंडोज़ की अपडेट्स फाइल्स पड़ी हैं जो पुरानी हैं, उन सभी को क्या करेगा? डिलीट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। वो बोलता है कि क्या क्या डिलीट करना है, आप क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट रिमूव कर देगा, आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी सिस्टम की। ठीक है, ये होगा डिस्क क्लीनअप। अब कंट्रोल पैनल की बात करते हैं। देखो विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल, आप लोगों ने खोला हो कभी, तो अगर विंडो पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा कंट्रोल पैनल का, वहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन कर लें, या फिर विंडो आर दबाएं, एक विंडोज़ टैब, एक बेसिकली एक नई टैब ओपन होगी, उसमें लिख दें कंट्रोल पैनल, वहाँ लिख के एंटर करेंगे तो भी कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कंट्रोल पैनल का लुक इस तरीके से ही दिखता है। कई बार अगर आप बच्चों ने देखा हो तो किसी को बहुत सारे आइकन दिखते होंगे, जो कहेंगे नहीं सर इतने कम आइकन तो नहीं होते, उसमें ज़्यादा आइकन होते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो कैटेगरी, यहाँ से अगर आप चूज़ कर लोगे, ठीक है, इसको चेंज करोगे तो वैसा ही फील हो जाएगा जैसा आप चाह रहे हो, बहुत सारे आइकन देखना है ना। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो विजुअलाइजेशन आपका। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 8 ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, 8 ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका सिक्योरिटी एंड सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम, यूजर अकाउंट, है ना, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक एंड रीजन, ईज ऑफ एक्सेस। ये 8 रीजन्स हैं। इन 8 रीजन्स में क्या क्या होता है? ठीक है, देखो इस सेक्शन टू चेक योर कंप्यूटर स्टेटस, बैकअप एंड रिस्टोर योर अदर्स, या फिर चेक करना, बैकअप्स, रिस्टोर करना, ये सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड, व्यू और नेटवर्क स्टेटस, व्यू विच डिवाइस आर ऑन योर कंप्यूटर एंड ऐड डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइस हैं आपके कंप्यूटर पे, या फिर ऐड डिवाइस करना है तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। प्रोग्राम्स में आप अनइंस्टॉल योर प्रोग्राम, जितनी भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं और उसमें से कुछ हटाना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट में आप यूज़र की एक्सेसिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पासवर्ड चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करना, या फिर नया यूज़र क्रिएट करना। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में क्या है? चेंज योर डेस्कटॉप ऑप्शंस लाइक फॉन्ट्स एंड स्क्रीन रीडर्स एंड लैपटॉप, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड टू द डिस्प्ले। क्लॉक एंड रीजन में चेंज द डेट एंड टाइम, टाइम जोन एंड ऑल। ठीक है, ईज ऑफ एक्सेस में ऑप्टिमाइज और डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग को ऑप्टिमाइज करने के काम आता है। ठीक है, हेयर आर सम ऑफ द मेन प्रोग्राम दैट कम विद विंडोज 11। कुछ मेन प्रोग्राम हैं जो आपके आते हैं कंप्यूटर 11 के साथ, जैसे कि नोटपैड, आपने देखा ही होगा, सबने यूज़ किया ही होगा। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख के सेव कर सकते हो या एडिट कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, वर्डपैड क्या है? टेक्स्ट, बेसिकली नोटपैड का एक एडवांस वर्जन है, टेक्स्ट एडिटर है ना, ए मोर टेक्स्ट एडवांस टेक्स्ट एडिटर। मतलब इतनी सारी फंक्शनलिटी आपको नोटपैड नहीं देता है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा एड ऑन फंक्शनलिटी आपको वर्डपैड देता है। ठीक है, पेंट, MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट कह लो, MS पेंट कह लो या पेंट कह लो, एक ही बात है। मैंने बताया था पीछे क्या काम होता है। कैलकुलेटर, सिंपल एक अर्थमेटिक एंड कैलकुलेटर है। मीडिया प्लेयर, ये सारे फीचर्स हैं जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन मिलते हैं, किसमें? आपकी विंडोज़ के साथ। फाइल एंड फोल्डर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स, विंडोज़ लाइब्रेरी, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्या है? बेसिकली एक एडवांस आपका इंटरनेट सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। जो पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे, आज माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो। ये एक एक्सप्लोरर है, ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र है, ये वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, विच रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। किसको? इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया है।
आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, बट माइक्रोसॉफ्ट एज अब यूज़ होता है। विंडोज़ मेल एक बेसिकली मेल है, जैसे कि आउटलुक होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसी की तरह एक मेल भी अपना बना दिया है इसने। ए बिल्ट इन ईमेल क्लाइंट फॉर मैनेजिंग ईमेल्स मैनेज करने के काम आता है, बिल्ट इन है ये। ठीक है, स्निपिंग टूल, जहाँ से आप क्या करते हो, शॉर्टकट्स वगैरह, मतलब स्नैप लेते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, स्निप से आप फुल स्क्रीन भी ले सकते हो, सिलेक्टेड एरिया भी ले सकते हो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, एक्सबॉक्स गेम, ठीक है, ए फीचर दैट अलाउ यूजर टू टॉस्ट एंड ब्रॉडकास्ट गेम प्ले। ठीक है, गेम प्ले एडजस्ट गेम सेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर प्लेयर्स वाइल प्लेइंग गेम्स ऑन देयर पीसी। ठीक है, एक्सबॉक्स गेम बार है, जो कि क्या है, मेनली फॉर गेमिंग यूजर्स, जो गेम ज़्यादा खेलते हैं उनके लिए है, ये समझ लो। विंडोज सिक्योरिटी क्या है, एक सिक्योरिटी बिल्ट इन फीचर है जो आपको कंप्यूटर पे बहुत सारी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटीज लगाने के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड एक एंटीवायरस होता है जिसको विंडोज डिफेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपके आने वाले वायरस को प्रोटेक्ट करता है, रोकता है। ठीक है, आपकी विंडोज में लाने से। उसके बाद बात करते थे कुछ शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं। ये विंडोज़ की बात हो गई अंदर की, कुछ शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं जो कि आपके काम आने वाली हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं। ठीक है, देखो मॉडिफायर कीज़ होती हैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ये 3 कीज़ का नाम है मॉडिफायर कीज़। टॉगल कीज़ कहते हैं कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये टॉगल कीज़ होती हैं। 3 कीबोर्ड के अंदर इन 3 कीज़ का नाम है टॉगल कीज़, और जो मॉडिफायर कीज़ हैं वो है कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। अब आती है फंक्शन कीज़, तो हमारी बेसिकली कीबोर्ड पे आपने देखा होगा 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, 12। ठीक है, सभी का क्या काम है देख लेते हैं एक बार। F1 फॉर हमेशा हेल्प के लिए काम आती है, किसी भी विंडो पे आप F1 दबाओगे आपको उस विंडोज़ का हेल्प ऑप्शन खोल के दे देता है। F2 क्या है, रीनेम एनी फाइल ऑफ फोल्डर, F2 दबाओगे कहीं पे भी तो वो रीनेम करने के लिए बोलेगा फाइल ऑफ फोल्डर को किसी को भी। F3 क्या है, सर्च करने का काम करता है। F4 क्या है, रिपीट लास्ट एक्शन, परफॉर्म इन MS वर्ड, MS वर्ड में जो लास्ट ऑप्शन आपने परफॉर्म किया है उसको रिपीट कर देता है। बेसिकली MS वर्ड में यूज हो रहा है पर्टिकुलर एक विंडो के अंदर। ठीक है, ऑल्ट F4 से क्या है, आप क्लोज कर सकते हो कोई भी विंडो जो ओपन है, जो भी फाइल हमारी ओपन है उसको क्लोज करने के काम आता है। F5 रिफ्रेश करने के काम आता है, और फिर रीलोड करने का काम आता है। अगर आपने कोई वेब ब्राउजर खोल रखा है उस पर F5 दबाओगे तो वो क्या करेगा, रीलोड कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आपके पेज को। ठीक है, और नॉर्मली सिस्टम पे क्या करता है, रिफ्रेश करने का काम आता है। F6 क्या करता है, टू मूव कर्सर टू द एड्रेस बार, एड्रेस बार पे मूव कर देता है F6, मतलब जहाँ पे हम कोई एड्रेस डाल के ओपन करते हैं गूगल www.google.com, वहाँ पे आपको ले जाता है F6। F7 क्या कर रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स आएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए, या फिर आपका मतलब जैसे आपने वर्ड में कुछ चीज़ें लिखी, एप्लीकेशन लिखी या एंड ऑल कुछ भी लिखा, उसकी एप्लीकेशन मतलब स्पेलिंग्स मिस्टेक जो होंगी उनको चेक करने का काम आता है F7। ठीक है, F7 का काम है। शिफ्ट F7 क्या करेगा, ट्रेजर्स इन MS वर्ड के काम ही आएगा ये भी। F8 में क्या है, ओपन सेफ मोड इन विंडोज़, मतलब अगर आपको विंडो सेफ मोड में ओपन करनी है तो F8 प्रेस करेंगे। ये मैंने पुराने लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझाया कि क्या है, जब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो आप F8 प्रेस करते हैं, कंटिन्यू, तो वो क्या है, एक बूटिंग ऑप्शन लोड करेगा जहाँ से आप सेफ मोड में जाके विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। ठीक, F9 रिफ्रेशेस ए डॉक्यूमेंट इन विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक बॉक्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिकली रिफ्रेशेस करता है एक डॉक्यूमेंट को, और आउटलुक में क्या करता है, सेंड और रिसीव करने का, मतलब जो एक सेंड एंड रिसीव का बटन होता है उसको बटन को बेसिकली एक प्रेस कर देता है, जिससे कि अगर कुछ नए ईमेल्स आए हैं तो वो आ जाएं, दिख जाएं, लोड हो जाएं, या फिर जो नहीं गए हैं वो चले जाएं। F10 क्या कर रहा है, मेन्यू बार और रिबन इन MS वर्ड, F10 मेन्यू बार और रिबन के काम आता है वर्ड में। ठीक है, शिफ्ट F10 क्या कर रहा है, सेम राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप पे जैसे हम राइट क्लिक करते हैं वही काम कर रहा है शिफ्ट F10। ठीक है, वही काम करता है। F11 क्या कर रहा है, एग्जिट एंड एंटर फुल स्क्रीन मोड इन वेब ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र्स या किसी ऐप को फुल स्क्रीन करना है तो F11 काम आता है।
सेम F12 भी उसी काम आता है, कहीं पे F12 काम आता है, कहीं पे F11 काम आता है। ये हमारी फंक्शन कीज की बात हुई। इसके बाद शॉर्टकट कीज की अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकट कीज मेरी जो कंट्रोल के साथ यूज होती हैं, कंट्रोल कीज मैं कहूँगा इनको, कंट्रोल कीज, ठीक है, कंट्रोल कीज है हमारी। तो कंट्रोल कीज क्या है, जैसे कंट्रोल ABCDEFG अप टू Z तक, पूरी की पूरी सारी आज देख लो, लिख लो भैया, समझ लो, पढ़ लो, अच्छे से काम कर लो, सारी मुझे याद है, A से लेके Z तक सारी की सारी याद है किस लिए कौन सी काम आती है। ठीक है, कुछ हैं जो विंडोज़ पे काम करती हैं, कुछ हैं जो कहीं अलग पर्टिकुलर जब वर्ड पे काम करती है या कहीं काम करती हैं। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें ये नोट डाउन कर लो। जैसे कि देखो विंडोज़ के है, हाइपर लिंक के काम आती है। विंडोज़ पे दबाओगे बाहर एक्सप्लोरर पे तो कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर जाके किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जाके दबाओगे तो हाइपर लिंक का काम करेगी। ठीक, तो ये हो गई हमारी कंट्रोल कीज़, ये सारी आप पढ़ लेना, नोट डाउन कर लो अच्छे से, आप शॉर्टकट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको याद कर लो भाई। देखो इस इनमें से जरूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, इसी पेज से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हुआ आज का हमारा खत्म यहीं पर। इसके बाद हम शुरू करेंगे PYQs क्वेश्चन बाय टुमारो। कल हम शुरुआत करेंगे PYQs की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं उन चैप्टर्स, उन एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यू क्रिएटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलते मिलते हैं कल, बाय बाय, अलविदा।